तो मुस्लिम पक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है और वो ये कह रहा है कि जो मस्जिद का मलबा है, जिस ढांचे को गिरा दिया गया था 1992 में, वो मलबा मुस्लिम पक्ष को दिया जाए। शरीयत के हिसाब से वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे ये तो नहीं बता रहे, लेकिन उनका ये कहना है, तर्क है कि कहीं उसके साथ बेअदबी ना हो जाए। चूंकि अब इस पूरी जगह को सौंप दिया गया है ट्रस्ट को, इसलिए ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य कामेश्वर चौपाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश्वर चौपाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर कोई मलबा है, और अगर मलबा वहां पर है तो क्या मुस्लिम पक्ष को दिए जाने पर ट्रस्ट को कोई आपत्ति है? देखिए, ये तथ्य और तर्क के आधार पर सिद्ध हो गया है कि वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर था, और राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर था उसको तोड़ करके उसी मलबे से वहाँ मस्जिद निर्माण किया गया था। तो वो मलबा हमारे लिए उतने ही पावन है जिसमें मंदिर में लगे हुए एक ईंट का कण पावन है। इसलिए उस मलबा को देने का प्रश्न ही नहीं है। मलबा तो मूल रूप से मंदिर का है। ठीक है, मैंने आपका जी, आप कुछ कह रहे थे, जोड़िए। हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये विषय अब अनावश्यक चर्चा है, इसमें कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो मस्जिद था ही नहीं, मस्जिद तो मंदिर को तोड़ के बनाया गया। वो मलबा पवित्र राम जन्मभूमि का है। ठीक है, आपने कहा पवित्र राम जन्मभूमि का है, लेकिन चौपाल जी, कई लोग ऐसा कह रहे हैं, जैसे कुणाल किशोर साहब ने कहा है कि मैंने देखा 1992 के बाद लोग मलबे को अपने साथ घर में उठाकर ले जा रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। वाकई कोई मलबा वहां पर पड़ा हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने के आदेश दिए थे। क्या कोई मलबा उस परिसर में है जिसको आप ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है? इसकी सत्यता क्या है? अभी वास्तव में वहाँ कोई मलबा है नहीं। जो भी मलबा था उसको लोगों ने पवित्र सरयू के नदी में दफन कर दिया, विसर्जन कर दिया। और जो कुछ मलबा था वो राम जन्मभूमि का पवित्र अंश मान करके कुछ भक्तजन अपने साथ घर लेके चले गए। तो कल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अगर जो वहां के अधिकारी हैं उनको स्टेटस बताने को कहा जाता है, तो ट्रस्ट को तो पता होगा कामेश्वर चौपाल जी, वहां पे स्टेटस क्या है? अब सिर्फ वहां पर राम जन्मभूमि का, श्री राम जन्मभूमि का एक मेकशिफ्ट टेम्पल है, इसके अलावा कोई मलबा नहीं है वहां पर? वहाँ तो कोई मलबा नहीं है, वहाँ वो है। और जो भी अंश धरती में भी है वो तो निश्चित रूप से जमीन के नीचे जो होगा वो राम जन्मभूमि का मंदिर का नींव है, जो पावन वैसे ही है जैसे पावन राम जन्मभूमि है। ठीक है चौपाल जी, मैंने आपके तर्क को माना, लेकिन चौपाल जी, लोग ये भी कहते हैं कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद की जो जमीन है वो साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में मस्जिद क्यों क्लेम कर रहा था मुस्लिम पक्ष? इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या टिप्पणी है? आपका क्या तर्क है? देखिए, हमारा सीधा सीधा कहना है कि मस्जिद को तोड़ने हमसे पूछिए। मैं चौरसिया जी, वेदांती जी, एक सेकंड, चौपाल जी के पास, आपके पास ही आ रहा हूं सीधे। उस मंदिर के अवशेष उसमें पाए गए थे और उससे सिद्ध होता है कि उसमें लगे हुए जितने भी अंश था, मटेरियल था, वो मंदिर का ही अंश था, मंदिर का ही अंश था। तो अब दो चीजें बिल्कुल तय है, स्थापित है। ए, वहां पर कोई मलबा नहीं है। जो मलबा था उसे सरयू में प्रवाहित कर दिया गया है। जैसी भारतीय मान्यता है कि अगर कोई मंदिर खंडित हो जाता है या कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कामेश्वर चौपाल जी का यह भी कहना था। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से अड़ंगा लगाने के लिए कामेश्वर चौपाल जी ये पिटीशन दायर की जा रही है कि फिर तारीख पर तारीख मिले? आपको क्या लगता है? ये शुद्ध रूप से अड़ंगा लगाने का एक सोची समझी षड्यंत्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के समय किसी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही थी। अब केवल फंसाने के लिए बात उठाया जा रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात, बहुत बहुत शुक्रिया चौपाल जी। आप दिल्ली आएंगे ट्रस्ट की बैठक के लिए, तब आपसे जरूर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप हमसे जुड़े। वेदांती जी, आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों है कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और उसी पर मुस्लिम दावा करते रहे, जबकि किसी भी जगह को तोड़कर मस्जिद बनाना शरीयत के खिलाफ है? देखिए, मैं बताऊं, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है।
कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, और मस्जिद उसको कहता है जहाँ पर मीनार होती है। राम जन्मभूमि पर कोई मीनार नहीं थी, राम जन्मभूमि पर कहीं भी इस्लाम का कोई चिन्ह था ही नहीं। मैं कैसे कहूँ। दूसरी बात यह है कि ये मुकदमा ख़त्म हो जाने के बाद जफ़र याब जिलानी जैसे लोग जिनको आतंकवादियों से पैसा मिलता था, वो लोग परेशान हैं कि अब मुकदमा ख़त्म हो गया, पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए फिर से आतंकवादियों का पैसा, पाकिस्तानी आतंकवादियों का पैसा आने लगे। इसके लिए जफ़र याब जिलानी जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट जा करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको पता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, उनका पैसे का आना जाना बंद हो गया है, इसलिए जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत इस काम को किया जा रहा है, मैं यही सवाल जिससे हम इस्लामिक कंट्रियों से पैसा लें मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, ये जानबूझ के षड्यंत्र है, जानबूझ के किया जा रहा है। इकबाल अंसारी जी के पास चलता हूं। इकबाल अंसारी जी, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि वहां पर, जैसा कि वेदांती जी कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। इकबाल अंसारी जी, ऐसी मस्जिद को तो शरीयत भी मना करती है। फिर इसी सवाल के साथ में वसीम रिजवी जी के पास आऊंगा। इकबाल अंसारी जी बताइए, क्यों दावा कर रहे थे आप सालों से इस मस्जिद पर, आपके वालिद साहब, आपको नहीं लगता कि शरीयत में मस्जिद, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना नापाक है, शरीयत के खिलाफ है? चौरसिया साहब जो है 450 बरस वेदांती जी थे नहीं जब मस्जिद बनाई गई थी। अब बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो है तमाम तरह की बात लोग लेकिन एएसआई ने जो सर्वे किया है, फैसला कर दिया। अब ये सब बात करने की जरूरत भी नहीं है। अभी सब एक मिनट जो है वेदांती जी बोलने दीजिए। वेदांती जी बोलने दीजिए। नरसिम्हानंद जी आप बोलिए, इकबाल जी बोलिए, फिर मैं वसीम रिजवी जी के पास जाऊंगा। सम्मान करता हूँ, समझे, आपका मैं सम्मान करता हूँ। मंदिर ये सब मंदिर तो था, नहीं करते। हमने कहा कोर्ट का मंदिर तो 1528 में था, जब 450 बरस वेदांती जी है जो है मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वहाँ मंदिर था, मुसलमानों को कोई इतराज नहीं है, मेरी एक बात तो बात खत्म हो गई। अब जो है कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ये मंदिर था और भगवान पढ़ा है, आजाद किया है, उन्होंने इस बात को माना था। ये कहा था कि बुद्ध के सामने खुदा इबादत में एक बार वसीम रिजवी जी को जोड़ दो, अभी तक नहीं जोड़े, उसके बाद में सीधे आऊंगा। वेदांती जी, 1 मिनट के लिए आपने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। वसीम रिजवी जी, माफ कीजिए, बड़ी देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ में जफ़र याब जिलानी रहते हैं, जो लोग मलबे की मांग कर रहे हैं वो भी वही रहते हैं। क्या हो रहा है, ये क्यों मलबा मांगा जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? उसके सामने कभी अजान। वेदांती जी को तो षड्यंत्र नजर आता है, आपको क्या नजर आता है? जी देखिए दीपक जी, वेदांती जी जैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ बात यही है कि एक ये साजिश है कि राम मंदिर निर्माण लगभग अब तय होने जा रहा है कि अब उसकी तारीख डिसाइड होने जा रही है। तो जिन लोगों ने इतने सालों तक मंदिर निर्माण न शुरू हो इसलिए मुकदमा लड़ा, वही लोगों की अब एक ये साजिश है कि नया हम लोग मंदिर में बाधा नहीं डालते। मंदिर का काम जो है जो हो रहा है, कोई इतराज नहीं, किसी मुसलमानों को इतराज नहीं। अब इस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, फिर क्यों इकबाल अंसारी जी, फिर क्यों पिटीशन डाली जा रही है? वसीम रिजवी जी को कहने दीजिए, मैं फिर आपके पास जाऊंगा। फिर क्यों पिटीशन डाली जा रही है? वसीम रिजवी जी खत्म करिए। इकबाल जी 1 मिनट खामोश रहिए प्लीज। वसीम रिजवी जी खत्म करिए। समझे? वसीम जी बोलिए। इकबाल भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ इकबाल भाई। वसीम रिजवी जी बोलिए। साजिश के तहत कोई बाधा नहीं है, जफ़र याब जिलानी की दुकान बंद हो रही है। जफ़र याब जिलानी की दुकान बंद हो रही है, इसलिए उन्हीं ने एक नया हथकंडा अपनाया है कि अब वहां पर हम मलबे का दावा करेंगे। देखिए सीधी बात दीपक जी ये है कि जो भी, मैं भी 3 बार अंदर गया हूं दर्शन करने, वहां पर किसी तरह का कोई मस्जिद का मलबा नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर का मलबा नहीं है। वहां पर की बात जो है जो लोग की जाती है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इस तरीके से बात केवल जो है पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करने तो जहां पर रही बात मलबे की, तो देखिए अयोध्या की धरती पर राम के जन्म स्थान पर अगर मीर बाकी बाबर ने मस्जिद बनवाई भी थी तो वो वहीं के मंदिरों को तोड़ के बनवाई थी, वहीं की मट्टी से बनवाई थी। तो अब ये कोई मलबा नहीं आया, आपके पास आऊंगा, खत्म करने दिया, आपके पास आऊंगा। मलबा नहीं लाया था,
कि वो मस्जिद बनवाने के लिए मलबा लेके आया हो। तो इसलिए जिस तरह की अब ये बातें की जा रही हैं, ये बेकार की बातें हैं। कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, हर चीज फाइनल हो चुकी है, सब पूरी हिंदुस्तान ने इस जजमेंट को मान लिया। और जैसे कि शुरू में बात कही गई थी कि जिलानी साहब मुसलमानों की आवाज नहीं है, जिलानी साहब सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐसी बात को नई विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हाजी खान साहब सीधा सवाल। वसीम भाई एक मिनट इंतजार करिए, लोगों के दिल फिर से आपके आर्गुमेंट का काउंटर है। हाजी खान साहब मुझे बताइए, क्या मीर बाकी कहीं बाहर से मिट्टी लेकर आया था, कोई बड़ी पाक मिट्टी थी जिसको रखने की बात हो रही है? क्या वहां पर जो स्ट्रक्चर था अयोध्या का राम की जन्मभूमि नहीं है? आप नहीं मानते अयोध्या राम की जन्मभूमि? आप क्या करेंगे? इकबाल भाई एक मिनट, इकबाल भाई एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। हाजी भाई डॉक्टर नरेंद्र आज्ञात लिख रहे हैं बाबर नामे में 15 पेज जो अंग्रेजों ने चेक किए। इकबाल भाई ने एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। पहले इस्लाम आया, 1926 से मस्जिद बनना शुरू हुई। इस्लाम तो कलयुग में आया, भगवान राम तो आए त्रेता में आए, में बाबर ने त्रेता के बाद द्वापर युग का फिर कलयुग बीत रहा है। बाबर से गुजरा तो बाबरी मस्जिद क्यों कहते थे उसको? बाबरी मस्जिद क्यों कहते थे? हाजी खान साहब बताइए यार, सब एक साथ बोल रहे हैं, ऑडियो डाउन करिए। सिर्फ हाजी खान क्यों बोलते थे बाबरी मस्जिद? क्यों बोलते थे बाबरी मस्जिद? क्यों बोलते थे बाबरी मस्जिद? बता रहा हूं, बताइए। बाबर का पत्थर लगा के मीर बाकी उसको गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 1528 से लेके और 1949 की ईशा की नमाज हुई है, दुनिया में किसी मंदिर की कोई तस्वीर नहीं है। 350 साल बाबरी मस्जिद की तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का हाजी खान साहब यही तर्क लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? रावत साहब जवाब दीजिए, रावत साहब जवाब दीजिए, रावत साहब जवाब दीजिए, वसीम भाई एक मिनट, रावत साहब जवाब दीजिए, रावत साहब जवाब दीजिए, वसीम भाई एक मिनट। जब 1528 जाते थे मूर्ति को देख करके 5,000 लिखा हुआ है बनाई गई और मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के मैं आपको प्रूफ देता हूं। अरे सब एक साथ दो ऑडियो, रावत साहब और हाजी खान, बाकी कोई नहीं। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा इन लोगों ने, तोड़ा ना? अब बताओ ना, टर्की में उनका आधिकारिक इतिहास बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग। अभी हमारे सामने हाजी भाई आपने अपनी बात खत्म की ना। हाजी भाई आपने अपनी बात हुक्मरानी करता है, हाजी भाई हुक्मरान की हक होता है, कानून उसकी तलवार से निकलता है, उसके कलम से चलता है। 3 बातें पूछनी है जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ का मंदिर इनकी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि हुक्मरान की तलवार से इतिहास शासन निकलता है। इनकी बात समझ लीजिए, जमाने में यही था। आप दीपक जी, आप भारत की बात छोड़ दीजिए, टर्की का इतिहास जो मुसलमानों ने लिखा है, एक बार टर्की के इतिहास को पढ़कर देखिए। टर्की में जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं सब रोमन एम्पायर के जितने भी बड़े मंदिर थे उन्हें तोड़ के बनाई। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, सिर्फ एक ऑडियो नरसिम्हा जी का प्लीज, एक ऑडियो नरसिम्हा जी बोलिए। हाजी बीच में मत बोलिए प्लीज, नरसिम्हा जी। एक बहुत साधारण सी बात, टर्की का सारा इतिहास आज के मुसलमानों ने लिखा है। आपको टर्की के इतिहास की 150 पुस्तकें मैं इंग्लिश में लाकर देता हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि टर्की में जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं वो सारी रोमन एम्पायर के जितने पूजा करते उन्हें तोड़ के बनाई गई हैं। आपको यूरोप की, में चर्च है, यूरोप की बहुत सारी मस्जिदों का हम अयोध्या तक ही रहे, आज हम अयोध्या तक ही रहे, इसी पे आर्गुमेंट करते हैं। आपकी बात सही है, मैं जाना नहीं चाहता था। ना ये कह रहे हैं कि मीर बाकी ने बाबर को मस्जिद गिफ्ट की, मीर बाकी ने बाबर। ठीक है, एक मिनट मैं इकबाल भाई को लेता हूं, एक मिनट सब खामोश होइए। इकबाल भाई बताइए आपका क्या दर्द है? आप क्या बोलेंगे जफर याब जिलानी को कि मुकदमा ना करें? आप बताइए। देखिए जफर याब जिलानी जो है, इससे पहले भी कह चुका हूं, तमाम जो है आलिम वहां बैठे हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, किसी ने कोई गलत बात नहीं कहा है। हम मलबे की बात नहीं करते, आप नहीं करते, पर जिलानी साहब तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना। इकबाल अंसारी साहब, एक रुकावट तो पैदा होगी ना, फिर नोटिस जाएंगे, जवाब होगा, काम रुक जाएगा। साहब ये सुप्रीम कोर्ट पर कहा है, ये पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की चीज नहीं है। अरे डिबेट पे जो है अच्छे जो है साहब को रोकोगे क्या? आपके वो वकील, अरे वो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, एक मिनट
एक मिनट मसूद भाई क्या जरूरत है कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। जिस बात को हमने सिरे से खारिज कर दिया, इकबाल जी एक मिनट रुक जाइए, शांत भारत नहीं बनना चाहिए, मसूद भाई, आपकी बात को हम सिरे से स्वागत करते हैं। हम खत्म कर दिया। ठीक है, वसीम गाजी जी, वसीम गाजी जी, वसीम गाजी जी, और वसीम रिजवी की वसीम गाजी जी, वसीम रिजवी खैर बनाओ, तुम्हारी फाइलें मिलने वाली है। वसीम केस की बात नहीं कर सकते, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, क्या अयोध्या केस से संबंधित है क्या? नहीं वसीम वसीम रिजवी की फाइल है क्या अयोध्या केस की है? अभी छोड़कर मैंने कह रहे थे कि अयोध्या तक रहो, बहुत और अपने लिए पूरी दुनिया में घूमेंगे, फाइलें भी नहीं अयोध्या केस तक रहो। नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। क्या वसीम रिजवी के केस अयोध्या मंदिर के मामले के हैं क्या? अगर मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, बिल्कुल झूठे और फ्रॉड लोग हैं। ठीक है, मैं इस्लामिक मस्जिदों में आपने नमाज पढ़ी, वसीम तो वो रिजवी खैर बनाओ, नमाजें भी खैर जायज वसीम नहीं थी। रिजवी। वो नमाज जायज नहीं, वो वसीम ठीक है, आपने बिल्कुल खैर सही बात बनाओ। बताया। वसीम भाई बताइए, क्या आपने एक मिनट रावत जी, हाजिक भाई, रावत जी, हाजिक भाई, वसीम रिजवी खैर बनाओ, योगी जाने वाला है तुम्हारी फाइलें। अरे भाई, हम तो खैर बना रहे हैं, आप शरई तौर पर ये बताओ कि किसी की इबादतगाह को तोड़कर आप मस्जिद अगर बना लेते हो, तो क्या वहाँ नमाज पढ़ना जायज है? क्या वो नमाज पढ़ना जायज है? मुगलों के दौर से और जब तक आपने तलवार की नोक पर उस खंडर में, उस कलंकित जगह पर नमाज पढ़ी है, उस इमारत में नमाज पढ़ी है, वो नमाजें जायज नहीं है। चाहे वो मुगलों की नमाजें हो, वो चाहे आप मुसलमानों की नमाजें हो, वो जायज नमाजें नहीं है। एक मिनट, मैं सबका ऑडियो डाउन कर रहा हूं। वसीम रिजवी बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो बोलेंगे। वसीम रिजवी जी, आप पर मसूद ने आरोप लगाया है, अवांछनीय आरोप है, आप क्या कहेंगे? अपनी सफाई में बता दीजिए, मसूद जी को जवाब दे दीजिए, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा उसका ऑडियो डाउन। इतना कहना चाह रहा हूं कि तलवार की नोक पर जो भी वहां पर इमारत बनाई थी मीर बाकी ने, वो गैर शरई इमारत थी, वो मस्जिद थी नहीं। अगर आपने वहां पर नमाजें पढ़ी हैं, तो वो नमाजें भी नाजायज नमाजें थी, क्योंकि वो मस्जिद नहीं थी। किसी की जगह को आपने कब्जा करके तलवार की नोक पर नमाजें पढ़ी, तो वो नमाजें जायज नहीं, वो मस्जिद जायज नहीं। आप मुकदमा हार चुके हो, यह तय हो चुका है कि वो मस्जिद गलत थी, राम जन्म स्थान था। अब मलबे का कोई सवाल नहीं उठता, मस्जिद की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको 5 एकड़ जमीन अगर दी गई है, तो आप उसमें जो भी समझ में आए, सारी बातें तो हम नहीं कर रहे हैं। वसीम गाजी, सब साइलेंट, किसी को ऑडियो नहीं जाएगा। वसीम गाजी जी, जवाब दीजिए, आप सालों तक अगर वहां नमाज पढ़ते रहे, क्यों आपने गैर इस्लामिक काम किया? क्यों आपने नापाक काम किया? क्यों आपने शरीयत के खिलाफ काम किया? वसीम गाजी जी बताइए, आप तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े रहे। देखिए दीपक जी, पहली बात तो आप सबसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, और आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि आप सबको वक्त बराबर नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिलानी साहब हैं, वो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, और वो सबसे हमारे काबिल एहतराम लीडर हैं, एक वरिष्ठ जो हैं वो नेता हैं हमारे। उन्होंने अगर कोई बात की है, वो गलत है या सही है, उस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन जिलानी साहब की बात का जिस तरीके से ये वसीम रिजवी साहब अब ये बोल रहे हैं कि जो तलवार की नोक पे बाबरी मस्जिद जो है वो बनाई गई है, बिल्कुल ये बता रहे थे कि हाजिद खान ने बोला तलवार की नोक पे बनी है। हाजिद खान ने बोला है तलवार की नोक पर बनी है। हाजिद खान ने बोला है, तो तलवार की नोक पर तो बनाई, कब्जा करके तो बनाई, राम जन्म स्थान पर तो बनाई। अगर आपने जबरदस्ती कोई इमारत बना ली और तलवार की नोक पर आपकी हुकूमत थी, और अगर आप उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ते आए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्लाह की बारगाह में आपकी नमाज जायज हो गई। तलवार की नोक आपके अल्लाह की बारगाह में वो नमाज जायज नहीं है जो किसी का दिल दुखा कर पढ़ी जाए, जो किसी की जमीन को छीन के पढ़ी जाए, या किसी की इमारत को, किसी की इबादतगाह को तोड़कर नमाज पढ़ी जाए। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना है, मैं यही रुकूंगा। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि आज ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि जो परिसर ट्रस्ट को हैंडओवर किया गया है, कृपया सभी का ऑडियो बंद कर दें। पीसीआर आप इतना काम तो कर सकते हैं। ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई मलबा नहीं है, यानी जो मलबे को हैंडओवर करने की बात उठाई जा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में डायरेक्शन भी दे दे तो मलबा अब किसी भी पक्ष को हैंडओवर नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है कि एक गैर
गैर वाजिब डिमांड है जिसको मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखने जा रहा है और हमको जल्दी ही इसका एक निर्णायक हल निकालना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि देश का सुप्रीम कोर्ट इतना समझदार है, उसे क्या करना है इसको मुझे या मेरे साथियों को या पैनलिस्ट को बताने की जरूरत नहीं, वो अपना फैसला लेने में खुद सक्षम है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने शताब्दियों के बाद एक ऐतिहासिक फैसला दिया है तो मुझे लगता है हर पक्ष को उसका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जफर याब जिलानी या उनसे जुड़े बाकी लोग हों। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।